करीब 3 महीने से मदरसा पैरा टीचर्स को मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार? जो अल्पसंख्यक मामलात विभाग और मदरसा बोर्ड के अधिकारी हैं, वे क्या कर रहे हैं? इस मुद्दे पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे एमडी चोपदार और अन्य आंदोलनकारी आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, राजस्थान मदरसा बोर्ड के जो पैरा टीचर हैं उनको अब अनुदेशक कहा जाता है। ये पैरा टीचर पिछले 2-3 महीने से मानदेय नहीं मिलने की वजह से बदहाल हैं, परेशान हैं। गरीब गुरबा तबके से आते हैं, गरीब पैरा टीचर हैं, मामूली मानदेय मिलता है। सवाल यह है कि इनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, ये प्रताड़ना क्यों झेलनी पड़ रही है, ये शोषण इनके साथ क्यों हो रहा है, और इनके मुद्दों पर जो आंदोलन किया करते थे वे लोग कहाँ छुपे हुए हैं, आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? एमडी चोपदार जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही वे रिटायर हुए हैं, तो वो चुपचाप क्यों बैठे हैं अपोजिशन की पार्टी के होते हुए? इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंदर जो पैरा टीचर हैं, जिनको अनुदेशक कहा जाता है, वो पिछले 2-3 महीने से उनको मानदेय नहीं मिला है। और जो पैरा टीचर हैं उनको जो मानदेय मिल रहा है, 17-18 हज़ार रुपये मामूली मानदेय मिल रहा है, वो भी उनको टाइम पर नहीं मिले तो बड़ी पीड़ा होती है। जाहिर सी बात है, जब सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जो सचिवालय में बैठते हैं, उनको 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। अगर उनको 2-3 महीने तनख्वाह नहीं मिले तो उनको भी एहसास होता है कि उनको तनख्वाह नहीं मिली है। लेकिन ये जो पैरा टीचर हैं, मामूली मानदेय में नौकरी करते हैं, लेकिन इनको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है कि अधिकारी हैं वो लापरवाह हैं, चाहे वो मदरसा बोर्ड के अधिकारी हों, चाहे अल्पसंख्यक मामलात विभाग के हों, क्योंकि वही लेट लतीफ़ी नीचे से करते हैं और फिर जाकर के ऊपर तक वित्त विभाग में जाकर के ये लेट लतीफ़ी होती है। ये जो कहानी आज की नहीं है, ये हर सरकार में हर 4-5 महीने बाद 2-3 महीने का जो मानदेय का मामला झमेला चलता है कि साहब बजट खत्म होगा, बजट स्वीकृत नहीं हुआ, फाइल है वो वित्त विभाग है उसमें अटकी हुई है, फलां अधिकारी के पास, फलां अधिकारी के पास। सवाल ये है कि जब ये पैरा टीचरों की संख्या निश्चित है, इनको जो मानदेय मिलना है वो निश्चित है कितना मिलना है, और बजट भी हर साल सरकार है उस प्रावधान करती है, तो फिर ये हर 2-3-4 महीने में झमेला क्यों होता है? इन गरीब पैरा टीचर्स के साथ ये अन्याय क्यों होता है? अन्याय कौन करते हैं? अन्याय करते हैं मदरसा बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, और सरकार को संचालित करने वाले जो वित्त विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो सचिवालय में बैठते हैं। यही लोग, इन्हीं के पास बजट है, यही लोग वितरित करते हैं, इन्हीं के पास सारे कागजात वगैरह इकट्ठे होते हैं पैरा टीचर्स के। तो जिम्मेदार जाहिर सी बात है यही हैं। अब जो पैरा टीचर हैं इनमें अच्छी खासी संख्या, या ये कहें कि एक बड़ी संख्या, मेजॉरिटी संख्या है वो मुस्लिम पैरा टीचर्स की है। रमज़ान का महीना चल रहा है और इनको अगर ये मानदेय नहीं मिले तो ये बेचारे अपना क्या धोएं और क्या निचोड़ें। अब जो पैरा टीचर के ऊपर जो नाम पर जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली सरकार के अंदर आंदोलन करने वाले, जो जयपुर के अंदर अनशन किया गया, ढोंग तपस्या की गई, पीपे बजा बजा के सरकार को जगाने की कोशिश की गई, लंबा एक आंदोलन चला। आंदोलन कम था, ढोंग ज्यादा था। उससे पहले दांडी यात्रा अधूरी है, अभी खत्म नहीं हुई है, फिर होगी, ऐसे ऐसे नारे स्लोगन उन दिनों में लगते थे। पिछली सरकार में अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, भारत कांग्रेस का राज था। अब वे तमाम आंदोलनकारी हैं, चाहे पीपे बजाने वाले हों, चाहे ढोल तमाशे करने वाले हों, चाहे दांडी यात्रा निकालने वाले हों, चाहे वो अनशन करने वाले हों, ये सारे के सारे एक तरह के खामोश हैं। कोई नहीं बोल रहा इन पैरा टीचर्स के साथ। नहीं तो इनको मानदेय मिल रहा टाइम पर और न नियमित हुए। नियमित का मुद्दा भी हम बताएंगे। अभी जो मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, बताया जा रहा है कि जो एमडी चोपदार हैं वो कुछ दिनों पहले रिटायर हो गए हैं। कांग्रेस राज में 2023 के अंदर उनको आखिरी दौर में बनाया था और अब वो हट गए हैं। बीच में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनको हटा दिया था आते ही, लेकिन वो कोर्ट में चले गए, स्टे लेकर के आ गए और अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। लेकिन जिस तरह से वो कोर्ट में गए अपने अधिकारों के लिए, मदरसा बोर्ड की जो अदनाशी कुर्सी थी उसको बचाने के लिए, वैसे वो कोर्ट कचहरी में पैरा टीचर्स के लिए नहीं गए। वैसे जैसे अपनी कुर्सी के लिए बोले, वैसे पैरा टीचर्स के लिए नहीं बोले। अब ये रिटायर हो गए हैं, अपोजिशन की पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।
तो उनकी जिम्मेदारी बनती है एमडी चोपदार की कि वे इस पैरा टीचर्स के मामले में आंदोलन करें। जब वो कुर्सी पे थे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो भी उन्होंने तिकड़म किया, तो वो तो अपनी जगह है, उस पर पहले भी हमने कई एपिसोड बनाए हैं, कभी और बना देंगे। लेकिन अब वो कुर्सी पे भी नहीं है और कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अल्पसंख्यक जो सेल है, अल्पसंख्यक विभाग बोलते हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनको इन पैरा टीचर्स के मामले में आंदोलन करना चाहिए। कैसा आंदोलन कि पिछले दिनों जो अमीन पठान हैं, जो खेल प्रकोष्ठ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने विधानसभा का घेराव किया, जबरदस्त आंदोलन किया, जिसमें वाटर कैनन पुलिस ने यूज किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई लोग, उनके कार्यकर्ता वगैरह घायल भी हुए। सरकार पे जबरदस्त दबाव उन्होंने खेल के मुद्दे को लेकर के अमीन पठान ने, उनकी टीम ने बनाया। तो मदरसा पैरा टीचर का जो मुद्दा है, मदरसा पैरा टीचर्स का जो मानदेय है, उनकी प्रताड़ना है, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है, इस मुद्दे पे एमडी चोपदार को और उनकी टीम को भी बड़ा आंदोलन करना चाहिए, जैसा अमीन पठान ने खेल के मामले को लेकर के किया था। लेकिन शायद नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि जब 2023 के अंदर आचार संहिता लागू होने की थी, तो एक दो दिन पहले फुल पेज के अखबारों में विज्ञापन दिए गए कि साहब अशोक गहलोत साहब को बधाई हो, मुबारक हो, आभार हो कि उन्होंने समस्त पैरा टीचर्स को इनको नियमित कर दिया। लेकिन अभी तक किसी भी पैरा टीचर्स को कोई नियमित नहीं किया गया, ये सच्चाई है। अब जो पैरा टीचर है उनको मानदेय, जैसा कि मैंने कहा आपको, 17-18 हज़ार रुपये मिलते हैं, दूर दराज के अलग अलग, कोई कहीं का वहाँ नौकरी करते हैं। अब उन पैरा टीचर्स में भी एक संख्या ऐसी है कि जो नियमित तौर पे मदरसे में नहीं जाती, है भी एक सच्चाई है। और वो जो मदरसा इंतजामिया कमेटी है, उनसे साठ-गांठ करके, नीचे के अधिकारियों से, अपने विभाग के अधिकारियों से साठ-गांठ करके, इसको एक फार्मूला बोलते हैं, 50-50 फार्मूला, उसके तहत वो न तो मदरसे में जाते हैं न पढ़ाते हैं। ऐसी संख्या भी कुछ पैरा टीचर्स की है। लेकिन इनकी वजह से जो दूसरे पैरा टीचर हैं, जो ईमानदार पैरा टीचर हैं, जो मदरसों में जाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी रोजी रोटी है, उनका घर का चूल्हा है, उस मानदेय से ही चलता है, वे पैरा टीचर हैं, उनकी अच्छी खासी संख्या है। वो पैरा टीचर जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, वो इन दूसरे पैरा टीचरों की चक्कर में मारे जा रहे हैं, उनको मानदेय टाइम पर नहीं मिल रहा है। किनकी चक्कर में? जो 50-50 वाले हैं। 50-50 वाले पैदा किसने किए? 50-50 वाले जो पैरा टीचर हैं वो पैदा किए हैं इंतजामिया कमेटी ने, कि पैरा टीचर कहीं का है, जाता नहीं है, उसका आधा मानदेय जेब में डाल लेंगे, आधा अधिकारियों को दे देंगे, आधा ऐसे मिल जाएगा, और उसका हिस्सा ऊपर तक मदरसा बोर्ड में अल्पसंख्यक मामलात विभाग में चलता रहता है। इस पे काफी एपिसोड हमने बनाए हैं। तो 50-50 वाले जो कुछ पैरा टीचर हैं, कुछ संख्या में 100, 200, 500 हो सकते हैं, उनके चक्कर में जो पैरा टीचर हैं, जो ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, वो बेचारे मारे जाते हैं, उनके साथ शोषण होता है। अब जो इंतजामिया कमेटी वाले हैं, वो भी शोषण करते हैं पैरा टीचर का, कि पैरा टीचर टाइम पे नहीं आया, पढ़ाया नहीं, इस ड्यूटी सर्टिफिकेट इसको लेकर के। तो जो इंतजामिया कमेटी यानी संबंधित मदरसे के सदर सेक्रेटरी हैं, वो भी शोषण करते हैं। मदरसा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी शोषण करते हैं। और अल्पसंख्यक मामलात विभाग के जो जिले में अधिकारी हैं, प्रदेश में अधिकारी हैं, वे भी शोषण करते हैं। यानी एक तरह का जो वो पैरा टीचर जो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, मामूली 17-18 हज़ार के मानदेय के अंदर, उनका जबरदस्त शोषण हो रहा है। उनका घर का जो चूल्हा चाकी है इसी मानदेय से चलता है, लेकिन वो बेचारे परेशान हैं। परेशान किसकी वजह से हैं? अल्पसंख्यक मामलात और मदरसा बोर्ड के अधिकारियों की वजह से, और जो इंतजामिया कमेटी के सदर सेक्रेटरी हैं उनकी वजह से, और जो चोर पैरा टीचर हैं, जिनकी कुछ ही संख्या है, बड़ी संख्या नहीं है, जो मदरसों में नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, उनके मदरसे कागजी हैं एक तरह के, उन पैरा टीचर की वजह से ईमानदार पैरा टीचर हैं वो परेशान हैं। अब जाहिर सी बात है, इसमें करे कौन? तो करेगा तो ये काम मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अधिकारी करेंगे। चाहे मानदेय टाइम पे देना हुआ, नियमित करना हुआ, सरकार की इच्छा शक्ति होगी। और पिछली बार की सरकार में जो ढोल तमाशे बजाए गए थे कि मानदेय वो पैरा टीचरों को नियमित कर दिया, वो सब बिल्कुल फर्जी साबित हुआ। और जो नेता जो पीपे बजाते थे, ढोल तमाशे बजाते थे, अनशन करते थे, दांडी यात्रा के नाम पर नौटंकी करते थे, वे तमाम तरह आंदोलनकारी हैं, वो एक तरह के खामोश हैं, उनके अते पते नहीं है कि वो कहाँ चले गए। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिर हम आखिर में कहते हैं कि एमडी चोपदार, जो अल्पसंख्यक विभाग के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अपोजिशन के नेता हैं, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही वे रिटायर हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मानदेय को लेकर के, मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित को लेकर के आंदोलन करें। ऐसा आंदोलन जो अमीन पठान ने खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के नाते खेल के मुद्दे पर गत दिनों किया था, विधानसभा का घेराव किया था। बड़ा आंदोलन एमडी चोपदार को करना चाहिए। और वे लोग जो पहले अशोक गहलोत के कार्यकाल में जो आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों को भी मदरसा पैरा टीचर्स के
हिमायत में आकर के मैदान में आकर आंदोलन करना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, ताकि इन गरीब पैरा टीचर्स का भला हो। और अधिकारी कर्मचारी जो भी हमारे इस एपिसोड को सुनेंगे, वे चाहे मदरसा बोर्ड के हों चाहे अल्पसंख्यक मामलात विभाग के हों, उनको भी देखना चाहिए कि आप इन गरीब पैरा टीचर्स की जो छानबीन करते हो, बार बार इनके नियमितीकरण के नाम पर, इनके जो मानदेय के नाम पर, ड्यूटी सर्टिफिकेट के नाम पे बार बार जो कागजों की फॉर्मेलिटी करते हो, आपको सोचना चाहिए कि आपको जो तनख्वाह मिल रही है वो तनख्वाह टाइम पे नहीं मिले तो आप में कितनी बीतती है। इनको तो मामूली मानदेय मिलता है। दूसरी बात यह कि अगर आपकी सरकार जांच करने लग जाए, आप जो तमाम अधिकारी हैं मदरसा बोर्ड के और अल्पसंख्यक मामलात विभाग के, अगर आपकी सरकार छानबीन करने लग जाए तो आप पे फिर क्या पीड़ा गुजरेगी। तो ठीक है, आप छानबीन करें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि छानबीन के नाम पे इन गरीब पैरा टीचर्स को प्रताड़ित करें। रमजान का महीना है, ईद आने वाली है, आपको ये सोचना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आपकी ड्यूटी है, आप तनख्वाह लेते हैं, जनता के टैक्स से लेते हैं, तो आप अपना तो तनख्वाह लेते हैं, तो इन गरीब पैरा टीचर्स के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। इनकी जो मानदेय की फाइलें कहाँ अटकी हुई हैं, वित्त विभाग में अटकी हुई हैं, कहीं और अटकी हुई हैं, उसको शीघ्रता से उनका पूरा अमली जामा पहना करके इनका मानदेय इनके अकाउंट में डालना चाहिए और इनको नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसको भी स्पीड से आगे बढ़ाना चाहिए। और जो लोग पहली सरकार में, गई सरकार में आंदोलन कर रहे थे, वे लोग खामोश क्यों हैं, उनको भी जवाब देना चाहिए। एमडी चौबदार को भी इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया और अब वो खामोश क्यों हैं। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और ऐसे एपिसोड बनाएं तो आपके विचारों को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।